आप अपने एसी की सर्विस खुद घर में कैसे कर सकते हैं। आपका 1 रुपया नहीं लगना, 2 साइडों पे लॉक होते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ से पकड़ेंगे, ये खुल जाएगा। उसके बाद आपने ना इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। ये इधर है यहाँ पे कंडेंसर, मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं पानी मार रहा हूँ। अगर मैं इसको झाड़ूंगा ना तो कमरे में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। ये इतनी ज्यादा डस्ट है तो ये किस तरह कूलिंग करेगा। ये वाटर प्रूफ होता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि हम इस पे पानी मारें, इसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे। इजीली आपने इसको ऐसे इंस्टॉल कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके कंप्रेसर को डायरेक्टली हीट नहीं होने देगा। जब ये हीट नहीं होगा तो बिजली को बहुत कम कंज्यूम करेगा, अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलता रहेगा, जिससे आपका बिल बहुत मुनासिब आएगा। आपने सेल्फ क्लीन के बटन को प्रेस करना है। ये देखिए सेल्फ क्लीन का बटन नजर आ रहा है। सर्विस करो और आपकी कूलिंग बिल्कुल ओके हो जाएगी। इसके बाद आपने अपने एसी को 16 पे चला देना है। 16 पे चला के कम से कम 2 घंटे आपने एसी को अपने 16 पे चलाना है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको, अगर आप अपने एसी की सर्विस करवाने लगे हैं, आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आप घर में अपने एसी की सर्विस खुद कर सकते हैं। आप जब बाहर से किसी सर्विस वाले को, कारीगर को बुलाते हैं तो वो आपके साथ कैसे स्कैम करता है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। जो नॉन ट्रस्टेड बंदे होते हैं ना, वो अक्सर गैस का स्कैम करते हैं, उससे आप कैसे बच सकते हैं। एसी हमेशा कभी भी, अक्सर वो आपको आके कहेगा जी गैस नहीं है। एसी हमेशा गैस की वजह से कूलिंग कम नहीं करता। एसी के जो फिल्टर्स होते हैं ना, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा, इसमें डस्ट है। एसी हमेशा डस्ट की वजह से अपनी कूलिंग को 50 to 60% गिरा देता है। ये देखें इसमें कितनी डस्ट है। और हायर खुद क्लेम करता है, हायर नहीं, सारे ब्रांड क्लेम करते हैं कि जी अपने एसी को 3 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 हफ्ते बाद क्लीन, अपने फिल्टर को क्लीन लाजमी करें, जिससे आपके एसी की कूलिंग बरकरार रहे। अब यहाँ तो आपके पास जो नए फीचर के एसी है ना, जो नया 2026 का 25 का नया मॉडल है, उस पर क्लीन का ऑप्शन लाजमी होता है। आज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने सेल्फ क्लीन कैसे करना है। अगर आपके पास ये फीचर नहीं है तो मैं तब भी आपको बताऊंगा कि आप अपने एसी की सर्विस खुद घर में कैसे कर सकते हैं। आपका 1 रुपया नहीं लगना और आपको कोई आपके साथ स्कैम नहीं कर सकेगा। आप अपने एसी को सर्विस करो और आपकी कूलिंग बिल्कुल ओके हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छा सबसे पहले ना आपने सेफ्टी का ध्यान रखना है। अगर आपका स्विच प्लग इन है तो उसको आपने प्लग आउट कर देना। ये प्लग उतार दे, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले। इसको उतारने के बाद आपने अपने एसी का ये बॉक्स खोल लेना है। बड़ा इजी है इसको खोलना, 2 साइडों पे लॉक होते हैं, यहाँ से पकड़ेंगे यहाँ से पकड़ेंगे, ये खुल जाएगा। अब मैं आपको इसकी फिल्टर निकाल के दिखाता हूँ, जो मैं आपको बात कर रहा था ना। ये देखें कितनी ज्यादा डस्ट है। अगर मैं इसको झाड़ूंगा ना तो कमरे में मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। ये इतनी ज्यादा डस्ट है तो ये किस तरह कूलिंग करेगा। लेकिन आपको जो सर्विस करने वाला आएगा ना, वो पता क्या कहेगा, नहीं जी आपकी तो गैस कम है। गैस हमेशा कम नहीं होती। गैस 10-10 साल तक लीक हो ही नहीं सकती जब तक उसको खुद हाथ से लीक ना किया जाए या उसमें कुछ चीज ना लगे। गैस कभी भी हमेशा खुद लीक नहीं हो सकती। ये देखें, मैं आपको दूसरा फिल्टर भी निकाल के दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें, ये भी टोटली ब्लॉक है। इसमें से मेरी उंगली भी नजर नहीं आ रही। ये देखें, ये देखें, यहाँ से उंगली नजर आ रही है, इसमें से उंगली भी नहीं नजर आ रही है। टोटली ब्लॉक है। तो ये कूलिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने इनको साफ करना है। साफ कैसे करना है आपको बताता हूँ। अच्छा, सबसे पहले ना आपने इसको अच्छे से ना, डस्ट को जो है ना एक्स्ट्रा, इसको ऐसे कर लेना, जो ऐसे उतरती है उसको उतार लेना। ये देखें किस हद तक डस्ट बाहर आ चुकी है। ये देखें, इसकी भी देखें, इसको अच्छे से आपने झाड़ लेना। ये देखें डस्ट उड़ रही है, कितनी ज्यादा डस्ट है। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर आए, उसके बाद आपने ना इसको अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। अगर आपके ब्रश है ना तो ब्रश आपने बड़ा यूज नहीं करना, टूथ ब्रश होता है उसको यूज कर लें। उस पर लगाएं थोड़ा सा साबुन, सर्फ लगा लें, उसके साथ ना इसको अच्छे से साफ कर लें। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर ज्यादा ब्लॉक है तब कर लें। वैसे आपको ये देखें ना, मेरा तकरीबन अभी 1 माह हुआ है, मैंने इसका ना जो है ना ये साफ नहीं की जालियां। ये देखें पानी के साथ ही उसने किस तरह साफ कर दी। अब तो इसमें से मेरी फिंगर भी नजर आ रही होगी आपको, जब पहले नजर नहीं आ रही थी। ठीक है, दूसरे को भी ऐसे साफ कर लेना। पहले मेरी फिंगर भी नजर नहीं थी आ रही, अब नेट से मेरी फिंगर भी नजर आ रही है। ये कितने साफ हो चुके हैं। इनको अगर आप धूप है ना, धूप में सुखा लें। बिल्कुल आपने गीला इनको नहीं लगाना, इनको ड्राई करने के बाद ही आपने इंस्टॉल करना है। इसको सुखा लें अच्छे से। अब मेरे पास देखिए धूप है, मैं इनको धूप में ना 2 मिनट के लिए रख दूंगा, तो ये 2 मिनट में सूख जाएंगे। उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अच्छा, उसके बाद आपने देखना है अपने आउटडोर के पास आना है। आउटडोर में आपने देखना है जो इसके पीछे ये कंडेंसर होता है ना, शायद इसको कंडेंसर ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता। इस पर डस्ट ना जमी होगी, उसको आपने डस्ट उतारने का तरीका, आपने हाथ नहीं लगाना उसको। ये जगह बहुत सॉफ्ट होती है, आपने इसको हाथ नहीं लगाना। आप पाइप लगा लें, मेरे पास पाइप छोटा है। ये देखें इधर से जरा नजर आएगा सही। ये देखें, ये इधर है यहाँ पे कंडेंसर, मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, मैं पानी मार रहा हूँ। ये वाटर प्रूफ होता है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी कि हम इस पे पानी मारें। इसको आपने अच्छे से ना खुले पानी से धो लेना है। मैं पीछे तक उसको साफ कर रहा हूँ। इसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे ना वो सारे रिमूव हो जाएंगे। मेरा इसी इतना आउटडोर आपको गंदा इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि हम इसकी हफ्ते में या महीने में एक बार ना ऐसे पानी से साफ लाजमी कर लेते हैं, जिससे आपको ना साल बाद जनरल सर्विस करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, लोग मुझे पूछ रहे थे, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि आपके एसी का बिल कैसे कम हो सकता है। लोग कह रहे थे कि पॉसिबल नहीं है। मैंने एक और स्टेप बताया था। देखे इस समय तपती हुई गर्मी है, लाहौर में टेम्परेचर है 45, सूरज सामने है, मेरे एसी पे डायरेक्ट सूरज पड़ता है। मैंने एक ये प्रोडक्ट खुद तैयार किया है और इसको आप भी बाय कर सकते हैं, वो आगे चल के बताऊंगा। इजीली आपने इसको ऐसे इंस्टॉल कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली साइड ऐसे और दूसरी साइड को आपने
ये इंस्टॉल हो गया, इसको थोड़ा सा आपने आगे कर देना। अब इस पे जो डायरेक्ट सनलाइट है ना वो डायरेक्टली नहीं पड़ेगी और ये सन इससे हीट से प्रोटेक्ट रहेगा और जिससे ये कम बिजली को कंज्यूम करेगा, जिससे आपका बिल बहुत मुनासिब आएगा। अगर आपके पास R32 गैस है, R32 गैस आपको पता है हीट होने के बाद वो फ्लेमेबल गैस है और वो जानी नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसके लिए आपको हीट के लिए कुछ ना कुछ लाजमी करना पड़ेगा। अब ये प्रोडक्ट को आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके कंप्रेसर को डायरेक्टली हीट नहीं होने देगा। जब ये हीट नहीं होगा तो बिजली को बहुत कम कंज्यूम करेगा, अपनी नॉर्मल स्पीड पर चलता रहेगा, जिससे आपका बिल बहुत मुनासिब आएगा। इसलिए ये आप लाजमी इसको बाय करें। अब आपने इसको खरीदना कैसे है मैं आपको वो बताता हूँ। अगर आपके पास इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर कोई भी एसी है तो आप ये लाजमी बाय करें जो डे टाइम में एसी चलाते हैं, जिससे आपके एसी के बिल को बिल्कुल कम कर देगा ये। अच्छा, वैसे तो इसकी कॉस्ट 1500 के पास मुझे पड़ रही थी, लेकिन मैं आपको ये पहले 2 से 3 महीने में ना, जब तक ये गर्मी है ये वाले सीजन में, आपको इसको सिर्फ 1000 रुपए में दूंगा विद फ्री होम डिलीवरी। ये नहीं कि सिर्फ लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में आप इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। 2 से 3 दिन में ये आपके घर पहुंच जाएगा। आपने पेमेंट एडवांस हमें देनी है और ये आपको प्रोडक्ट आप तक हम पहुंचाएंगे। ये ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, आपको पता है ये चीज आप तक 2 से 3 दिन में आप तक पहुंच जाएगी। इस तरह आप अपने एसी की बिजली को कम कर सकते हैं। इसमें ये देखिए हमने इसको सॉफ्ट बनाया हुआ है और ये थिक है। सॉफ्ट इसलिए इसको बनाया गया है ताकि ये इसको किसी चीज का नुकसान आपके आउटडोर को ना पहुंचाए। और इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर पेस्ट है, ये स्टिकर नहीं है, ये बेसिकली एक पूरा रिफ्लेक्टर है जिसको ग्लू से लगाया गया है और ये एक अच्छी क्वालिटी का बैंड लगाया गया है जिसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकें। अच्छा, आपने ना जो इंडोर है उसको आप कपड़े से साफ कर लें, उसको आपको साफ करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको अच्छे से आप साफ कर लें। मेरे पास कोई चीज़ नहीं है ताकि मैं नीचे से इसको कर देता हूँ साफ। इसको डस्ट को साफ करने के बाद ये फिल्टर बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, ठीक है। आपने इसको खोलना है और जिस तरह फिल्टर निकाल लेते उसी तरह तकरीबन फिल्टर लगा देने हैं। ये देखें जी, एक फिल्टर लग चुका है। इस तरह आपने फिल्टर लगा देने जिस तरह आपने उतारे थे। ये देखें जी, दोनों फिल्टर लग चुके हैं, अंदर से बिल्कुल साफ है। अगर ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद आपने इसको लॉक कर लेना। अब आपका एसी बिल्कुल क्लियर हो गया। ये देखिए जी, एसी ऑन हो चुका है। और अब मैं आपको बताऊंगा सेल्फ क्लीन के बारे में। अब जो लेटेस्ट एसी है ना 2026 में या 25 में एक मॉडल ऐसे आए हैं जिसमें अक्सर बटन आपको नजर आएगा सेल्फ क्लीन का या खाली क्लीन का बटन। अब मैंने हायर के ऑफिशियल पे कॉल करके उनसे सही तरीका पूछा है कि जी इसको आप सेल्फ क्लीन पे कैसे लगा सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने एसी को ऑन कर लेना। एक भी स्टेप मिस नहीं करना, बाइक को फॉलो कर लें। आपको बताता हूँ, सबसे पहले आपने अपने एसी को ऑन कर लेना है। ये जैसे ही ऑन हो जाए कि फैंस खुल जाए, मैं आपको बताता हूँ। इसके बाद आपने सेल्फ क्लीन के बटन को प्रेस करना है। ये देखिए सेल्फ क्लीन का बटन नजर आ रहा है, ये CL लिखा आ गया क्लीन मोड, ये उधर भी क्लीन लिखा आ गया। इसने अपने फैंस को उठा लिया। अब ये क्या करेगा, इसमें जो अब कॉपर फिन्स है ना उस पे क्या होगा, एक फ्रोस्ट बर्फ जम जाएगी और वो बर्फ जब जमेगी जो उसके पास डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो पानी की सूरत में बह के जिस तरह वो हमारा पानी एसी का निकलता है उसके साथ ये निकल जाएंगे। इसमें टोटल टाइम लगता है 15 मिनट का। अब ये 15 मिनट इसकी सेल्फ क्लीन का प्रोसेसर कंप्लीट हो जाए, मैं इसके बाद आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, जब आपका एसी सेल्फ क्लीन प्रोसीजर अपना खत्म कर लेगा उसके बाद ये ऑटोमेटिकली टेम्परेचर पे आ जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं इसने अपने आप को 26 पे खुद ही शिफ्ट कर लिया है। इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखिए इसके बाद एक ऐसा स्टेप है जिसको आपने लाजमी करना है। अगर आपने वो स्टेप ना किया तो ये आपकी सेल्फ क्लीनिंग वाला प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा। ये मैंने हायर ऑफिशियल से पूछा है और ये 100% आपने करना ही करना है। इसके बाद आपने अपने एसी को 16 पे चला देना है। 16 पे चला के कम से कम 2 घंटे आपने एसी को अपने 16 पे चलाना है। फिर उसके बाद आपका जो सेल्फ क्लीन का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इस तरह से अपने घर में अपने एसी को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने तरीका बताया वो नॉन इन्वर्टर वालों के लिए था जिनके पास सेल्फ क्लीन का ऑप्शन नहीं है, और जो अब मैंने तरीका बताया ये उनके लिए है जिनके पास लेटेस्ट एसी है, जिनके पास सेल्फ क्लीन का ऑप्शन है। वो लेकिन आउटडोर को भी साफ करें और अपनी जालियों को भी साफ करें। इस तरह आपका एसी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिएगा। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं सब्सक्राइब मत कीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।